हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए मस्त मेहनत कर रहे होंगे। लाइफ में चीज़ों के बदलने के लिए, बेहतर होने के लिए सबसे पहले टेक फुल अकाउंटेबिलिटी एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर वी हैव टू गेट बेटर। अल्टीमेटली चीज़ों में, दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बदलाव आए तो मेरे आसपास की चीज़ें बदले चाहे ना बदले, वो तो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है। जो चीज़ मेरे कंट्रोल के अंदर है वो है डिसीजन, चॉइस। शायद स्टीफन कवी साहब ने इसीलिए कहा होगा, आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माई सिचुएशंस, आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, रादर आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई चॉइसेस, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। तो गजब तरीके से, बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिएगा। डोंट विश इट वॉज ईजियर, थिंक यू आर बेटर। इट इज़ नॉट लेस अ प्रॉब्लम्स दैट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ, इट इज़ अटेनमेंट ऑफ मोर स्किल्स दैट विल श्योरली डू। इस दुनिया में स्किल्स जो चीज़ चाहिए अपने को वो है मस्ती है। आज PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स में हम लोग, आपने देखा होगा इसके पहले के वीडियोस, अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी, मेरा पहला टारगेट है पिछले 20 साल, लास्ट 20 ईयर्स के जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, अच्छे कंसेप्ट हैं पिछले 20 साल के एग्जाम्स में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, इंडिया में आने वाला जो भी एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड आता है वो आप इंडिया के बाहर का GMAT, GRE, TOEFL, PT, ये IELTS के भी ले लीजिए, मैं वो भी ले लेंगे हम लोग, और मस्त तरीके से हम डिस्कस करेंगे। मैं जो डिस्कशन करूंगा उसको अच्छे से सुनिएगा, जॉट डाउन कीजिएगा, नोट्स को बढ़िया से लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, मेरे जो फ्री सेशंस है वो अनअकैडमी के ऐप पे 11 AM पे मिलता हूँ डेली, मंडे टू थर्सडे। उसके अलावा सैटरडे को मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सभी लोगों के लिए होता है सेशन। जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, अगर आपको वो देखना होगा तो वहाँ पे एक ST26 इस तरह से लिखिएगा, मेरे प्रीवियस वीडियो सारे के सारे चलने लग जाएंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आज का हमारा एजेंडा है RRB, और RRB के एग्जाम में आने वाले किस तरह के क्वेश्चंस। तो आज का जो एजेंडा है स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं RRB 2019 इस एग्जाम में आए हुए सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस। ध्यान से सुनिएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज RRB का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, HAL का एग्जाम दे रहे हैं, SSC, CGL, CHSL, CPO, इन एग्जाम्स में सीक्वेंस एंड सीरीज से FCAT एयरफोर्स भी तकरीबन डन होता है क्वेश्चन आना। ध्यान से सुनिएगा, तकरीबन डन होता है सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आना। मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो नंबर सीक्वेंस, ऐसे नंबर सीक्वेंस, अल्फाबेट का सीक्वेंस और बहुत कुछ होता है। तो नंबर का सीक्वेंस जो है, इसमें RRB में आपको अच्छे खासे गुड चंक ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे, 4-5 क्वेश्चन दिख जाएंगे। जैसे कि आपको बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जिससे आपको एकदम बेसिक चीज़ दी गई है, ऑड नंबर्स का सीक्वेंस लिख के दे दिया गया। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, 1, 3, 5, ये तो मैंने बहुत बेसिक लिख दिया लेकिन सुनते आएगा। या फिर इन ऑड नंबर्स का स्क्वायर दे दिया गया, या फिर इनका क्यूब दे दिया गया, या फिर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट हमको ऐड करने बोला गया हर एक नंबर पे, या फिर पता है और क्या होता है, ऐसे दो पर्टिकुलर कांस्टेंट, एक बार प्लस x ऐड हो रहा है, एक बार प्लस y ऐड और फिर प्लस x ऐड और फिर प्लस प्रीवियस टर्म में ऑफ कोर्स, या फिर एक बार ना प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, फिर एक बार प्लस हो रहा है, फिर एक बार माइनस हो रहा है, कांस्टेंट टर्म। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन काइंड ऑफ सीक्वेंस। तो पहला सीक्वेंस, जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा आप देखिएगा, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तो मिस मत कीजिए कोई भी चीज़। सबसे पहला सीक्वेंस आपके सामने जो आ रहा है, ये क्वेश्चन है RRB पेपर है 2019 का। वीडियो को डायरेक्टली मत देखिएगा, कम से कम 1.5 मिनट 90 सेकंड्स का टाइम दीजिएगा खुद को, और उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है जी, चलो तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस मैं लूँगा वो एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चंस रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। ये रहा RRB 2019, मेरी तरफ से मैं आपको देता हूँ 90 सेकेंड्स। डायरेक्टली आंसर मत सुनिएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और आज का जब सेशन कंप्लीट होगा तो मुझे बताइएगा आप कितने आंसर्स करेक्ट हुए थे। ये रहा क्वेश्चन, 90 सेकेंड्स लीजिए, बना के देखिए, मैं साइड हट जाता हूँ इनफैक्ट, और उसके बाद ही हम इसका डिस्कशन देखेंगे। पहला टर्म है 46, दूसरा टर्म है 5050। नो, इसके भी पहले रुकिए, ये तो मैं थोड़ा आगे आ गया, पहले इसको देखेंगे यार, वो तो सेकंड क्वेश्चन पे आ गया था मैं। पहला टर्म है 66, दूसरा टर्म है 75, तीसरा टर्म है 79, तो फिर एक क्वेश्चन छूट जाता ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये रहा RRB, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने RRB 2019 के लिए, पहले इसको देखते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन 66, दूसरा हो गया 75, तीसरा हो गया 70, चौथा हो गया 79, पांचवें पे क्वेश्चन मार्क है, और लास्ट वाले पे 83। मैंने आपको जैसा बताया, ध्यान से देखते आइएगा मस्त टाइप से। तो बताऊँ आपको, आधी से ज़्यादा चीज़ें ना डिफरेंस निकालने से बन जाती है।
तो सबसे पहला कंसेप्ट सीक्वेंस सीरीज, जो मैं चीज़ें बताता हूँ उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कभी भी जो आप सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन बना रहे हैं तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालें। सबसे पहली चीज ये लिख दें, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल दें। बहुत मस्त। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्या निकालना बोला मैंने आपको? डिफरेंस। ओके, तो यहां पे 75 माइनस 66, ओ ये 9 का डिफरेंस है, ये मिला ना अपने को 9। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करना इसलिए मैं ऑल्टरनेट लिख रहा हूं। ये यहाँ पे आपको दिखा 9, ओके ओके ओके। लेकिन आप यहाँ पे जब देखें, ये कलर ला दे, 75 से 70, अच्छा ओके। ये डिफरेंस मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो, 5 का डिफरेंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैं देख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 5, और इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 9। एक बार जरा गौर से देखिए, 9 5 5 9 9 5 9 5 9। अब थोड़ा प्लस माइनस भी असाइन करता हूँ। 66 से लेके +9, 70 से लेके +9, तो ये हो गया प्लस। अच्छा, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। ये देखिए डिक्रीजिंग वाली बात जो मैं बोला था, 75 माइनस 5 की तो 70 आ गया, 79 माइनस 5 करेंगे तो 79 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ गया 74। कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट हो गया? जरा ऑप्शंस को देखिएगा, तो जब ऑप्शन देखेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन और हो सकता था 74 के अलावा, और अगर मैं होता तो मैं पहला ऑप्शन देता 83। क्यों देते सर आप 83? होता क्या है ना यार, कई बार अपन उसी +-5 में फंस जाते हैं। तो अगर माइनस की जगह कोई बच्चा करता प्लस, तो यहाँ पे आंसर आ जाता 83 पहला ऑप्शन देता, और दूसरा ऑप्शन देता 84, तीसरा ऑप्शन 80 रखता। इस तरह से मैं ऑप्शन दिया होता। तो इससे क्या होता फिर ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देख के ट्रैप में इंसान फंस जाता है। कैसे? 79 + 5 84, तो कई बार लगता है इतना क्लोज दिए गए 2 ऑप्शन तो हो सकता है आंसर हो, तो शायद कई बार अपन इसको मार दिया, लेकिन गलत है। तो इसका आंसर हो गया 7474। इस तरह से सर आप 74 कट कर देते तो नन ऑफ दीज देता ना 74 की जगह, नन ऑफ दीज इतने आसानी से लोग नहीं मारते। हालांकि इसका आंसर क्या हो गया 7474। क्लियर है? तो यहाँ पे टर्म आ गया अपना 74। ये था फर्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का। किस तरह का सीक्वेंस सीरीज मैंने आपको बताया? नंबर्स का। ध्यान रखिएगा, इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो विजन है, मिशन है, एकदम मैं आपको क्लियर कर रखा है। लेट्स डेमोक्रेटाइज एजुकेशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक स्टूडेंट चाहे उससे क्वांट, DI, LR, वर्बल कोई भी चीज़ हो यार, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है, सब बनता हो चाहे ना बनता हो, वो मुझे ये बता सके कि सर आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो मज़ा आएगा जब स्टूडेंट को ये लगे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या कहा? मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कहा कि सीक्वेंस सीरीज में आपको और किस तरह के पैटर्न्स मिलेंगे। कोई भी आपको नंबर दे दिया इन लोगों ने, और इस नंबर में क्या किया करने बोला गया आपको कि यार एक काम करो ना। हाँ बताओ क्या? एक कांस्टेंट ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। सर वो आपने बता दिया, सुनो तो सही, वो मुझे पता, मैंने बता दिया। एक कंटिन्यूसली कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, और जैसे अभी मैंने बोला ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ है, इसमें 2 वैरायटी भी आ सकती है कि एक में ऐड करते जाओ और एक और में सब्ट्रैक्ट करते जाओ, ये तो आता ही है। और इसी तरह से एक और वैरायटी आती है कि एक काम करो, एक कांस्टेंट का स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, ओके, या फिर एक कांस्टेंट का क्यूब ऐड या ठीक है वाई भी लिख दे चलेगा, मैं वाई नहीं लिखना चाहता एक्चुअली, आपको डाउट होगा। तो एक कांस्टेंट का क्यूब अपन क्या किए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते गए। ये पैटर्न्स अच्छे से नोट करके रखना। सर स्क्वायर का मतलब कोई भी नंबर दे दिया गया यार, थ्रू आउट एक पर्टिकुलर स्क्वायर, जैसे मान लो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 सब ऐड करते गए। इसी में और वेरिएंट क्या आते हैं? एक में 2 स्क्वायर ऐड किए, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर। और वेरिएंट क्या आता है? एक में 2 स्क्वायर ऐड कर दिया, एक में 3 स्क्वायर माइनस कर दिया। अच्छा मतलब फिर से वही ऑल्टरनेटली, यस, फिर 4 स्क्वायर ऐड कर दिया, 5 स्क्वायर माइनस कर दिया, फिर 6 स्क्वायर ऐड कर दिया, 7 स्क्वायर, लाइक दिस। यहाँ पर भी ऐसे जो मैंने बोला, मतलब सर ऐसे ही, मतलब कोई पर्टिकुलर क्यूब है उसको ऐड करते चले गए, या फिर एक पर्टिकुलर क्यूब, जैसे 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, ऐसे अलग अलग क्यूब्स ऐड करते चले गए। या फिर प्लस में कर दिए 2 क्यूब, माइनस में कर दिए 3 क्यूब, प्लस में कर दिए 4 क्यूब, माइनस में कर दिए 5 क्यूब, लाइक दैट। तुरंत मत बनाना क्वेश्चन, मतलब तुरंत से सोल्यूशन मत देखना, पहले आप एक काम करना, पहले इस क्वेश्चन को आप बना के देखेंगे। किस क्वेश्चन को? ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपने आप को 90 सेकंड से ज़्यादा मत देना, यहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था।
तो 90 सेकंड्स ज़्यादा मत देना, 90 सेकंड्स मुझे ऐसा लगता है इट्स गुड इनफ, बट 90 सेकंड्स देना खुद को। और ये रहे फिर आपके ऑप्शंस, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बना के देखा और अब इसका डिस्कशन सुनिए। मैंने आपको पहले भी क्या कहा है, मैंने आपको ये कहा है कि सीक्वेंस सीरीज में कुछ भी ना समझ में आए ना, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में ना डिफरेंस ज़रूर देखा करें, उससे आधी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये रहा 4, मस्त हो गया यार। डिफरेंस देखते हैं, फिर प्लस माइनस की चिंता मत करो, प्लस माइनस वन बाद में लगा सकते हैं। 9 डिफरेंस मतलब मैग्नीट्यूड, ओ यार ऐसा है। ये हो गया 16, ओए नाइस यार। ये हो गया 25। मेरे ख्याल से आप फील कर पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो क्या है, प्लस माइनस छोड़ो ना, बाद में देखेंगे। ये रहा 2 का स्क्वायर, नाइस यार। दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। एक बात तो तय रही कि ये 36 होगा और ये 6 स्क्वायर है, ये मैं समझ गया। और आगे जाते तो 7 स्क्वायर 40 ना होता। एक चीज़ बच रही है, और वो क्या है, मुझे साइन अलॉट करना है, प्लस माइनस। तो एक बार देख लेता हूँ इंक्रीज कहाँ पर और डिक्रीज। ये 46 में आपने ऐड किया प्लस, ओके ये रहा। फिर ये तो कम हो गया तो माइनस, फिर बढ़ गया 50 से 41 तो माइनस हो गया, 51 से ओके प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर इसके आगे जाओ तो माइनस होता। एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर है कि नहीं? मतलब आप ये बोल रहे हैं सर 32 प्लस 36 व्हाट इज द वैल्यू, 6868। एकदम मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से क्लियर है कि नहीं? एकदम बेहतरीन तरीके से, सुपर्ब तरीके से मेरे हिसाब से हम सभी को मस्त तरीके से क्लियर होगा, राइट। 64 तो गलत आंसर है, 55 गलत आंसर है, 58 गलत आंसर है, 62। लेकिन यार आप देखोगे तो काफ़ी क्लोज ऑप्शंस, अच्छे ऑप्शंस है। मेरे कहने का मतलब ये, दीज आर वेरी वेरी गुड ऑप्शंस। यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक थोड़ा सा टफ सीक्वेंस आपको दूं क्या बनाने के लिए? अगला सवाल आपको देता हूँ, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा डिटेल में। ऐसे मैंने उसमें चलो हिंट दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, लेकिन अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बनेगा। मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि जब आपसे ना बने तो क्या करो, डिफरेंस को देखो आप। नंबर यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, 3 1 3 13 2 0 20 4 6 46 भाई, हाँ 4 6 46 109 233। ध्यान रखना कभी भी जब क्वेश्चन ना बने, चलो हिंट देता हूँ छोटा सा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों, एक छोटा सा हिंट देता हूँ। कभी भी जब क्वेश्चन ना बने, देख रहे हो आप इस नंबर को, देखो किस तरह से इतनी तेज ऊपर भाग रहा है। कभी भी ना बने तो डिफरेंस निकालो सर, और अगर डिफरेंस से भी ना दिखे तो और डिफरेंस निकाल दो, और भी ना दिखे तो और डिफरेंस। ऐसा कब तक करूं? आप लोग जो एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उसमें मैक्सिमम जब कभी काफ़ी टफ आएगा तो 3 डिफरेंसेस में आपको कुछ ना कुछ दिखने लग जाए। एट मैक्स 3 यार, उससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। 3 तक काफ़ी है। आप लोग को डिटेल में इसका आंसर मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं, प्लस माइनस ये तो अपन देख लेना, मल्टीप्लिकेशन लेके आते हैं। इसी तरह से ना यार एक और पैटर्न बनता है, लाइक व्हाट, एक और पैटर्न ऐसा बनता है कि आपको इन्होंने दे दिया नंबर्स, ओके, और नंबर्स के देने के बाद एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया। बढ़िया यार, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट का फ्रैक्शन, चाहे वो 1/2, सबसे अक्सर जो यूज होते हैं प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/4, 1/5 भी यूज होता है, एक 1/5 भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा 2/3 काफ़ी फेमस होता है। ये 2/3 तो अभी गेट में पूछा गया था, वो 81 वाला सीक्वेंस बहुत फेमस है, 81 54 27 ऐसा करके बहुत फेमस सीक्वेंस है, वही आता है, ठीक है। अब ये नंबर जो मैंने बोला, अब आपको देखो यार, आप भी इस बात को समझ रहे हो कि जब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात किया हूँ तो इसमें एक ही वेरिएंट पॉसिबल है। एक बार एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, मतलब एकदम एपी के फॉर्म में दे दिए सीक्वेंस, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बड़ा बेसिक सा सीक्वेंस हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया था, भाई 2016 में, कि एपी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एपी में क्या क्या चीज़ हो सकती है। अब आप खुद ही सोचें इसमें क्या क्या वेरिएंट्स पॉसिबल है। तो आप बोलोगे कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर, जैसे कि मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, फिर उसका 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर बड़ा ही बेसिक्स है। मतलब प्रोग्रेसिवली बढ़ते हुए क्रम से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, बहुत बेसिक है। ये फ्रैक्शन वाला क्या चक्कर है सर? यार प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, एक और कॉमन होता है 3/8। इतना कॉमन नहीं होता, थोड़ा पेपर टफ आने से ही आता है। जैसे आगे क्या, नहीं
जैसे आप एक काम करेंगे, अपने आप को 90 सेकंड्स देंगे। 90 सेकंड्स में ये सवाल जो आपको दिख रहा होगा ये आपको बना के देखना है, लेकिन बिना ट्राई किए ना बनाना मत, मतलब वीडियो मत देखना, ऐसा मज़ा नहीं आएगा। मेरी बात मानो आप, चाहे आपका क्वांट एप्टीट्यूड ये सब कैसा भी हो, अच्छा नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रिकॉर्डेड मोड में आया ही इसलिए हूँ ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पर अपन डिस्कशन कर सके, इंस्टेड ऑफ एक पर्टिकुलर टॉपिक पूरे सेशन में अपन ज़्यादा टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सके, राइट। आप देख सकते हैं ये एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये सारे के सारे आज के सेशन में आरआरबी ऑफिसर 2019, इसके बाद के भी और सेशन लूँगा इसमें भी, इस तरह से हम अलग अलग पेपर डिस्कस करेंगे, राइट। चलो पहले मैं साइड हट जाता हूँ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने 90 सेकंड लिया और क्वेश्चन को मस्त टाइप से बना के देखा, राइट। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सीन अपने को दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़, इस क्वेश्चन को आप गौर से देखो। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने डेसिमल से स्टार्ट किया। डेसिमल से स्टार्ट करना ही एक बहुत मैसिव हिंट होता है कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन आया होगा। मैं समझ नहीं सर क्यों, कैसे हटाओ अगर उसको। इसके अलावा बाकी नंबर्स को देखो आप, मतलब बाकी नंबर्स में ऐसा क्या देखूं सर? नहीं भाई ऐसा मत बोलो, इंटीजर्स हैं। अच्छा ओके, तो बाकी नंबर्स का इंटीजर होना और पहले वाले नंबर का डेसिमल में होना, यही अपने आप में एक बहुत मैसिव हिंट होता है। चलो फिर भी अपन देखते हैं, थोड़ा इसको अपन करते हैं साफ। ये तो अभी तो मुझे पता नहीं इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई अगर कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये रहा 81 मुझे ना, लेकिन एक चीज़ दिख गई मुझे, ये तो नहीं पता क्वेश्चन मार्क, मुझे ये दिखा कि 21 में 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो 84 आएगा। अरे यार ये मिला ना क्रैक। थोड़ा सा अगर मल्टीप्लिकेशन अपन और अच्छा रखेंगे तो, या नहीं भी है तो 5 × 4 20, तो एक चांस तो मैं ले ही सकता था। नहीं 42 × 6 ये मुझे आसानी से दिखा, तो 4 5 6 तो डेफिनेटली ये रहा होगा 3 और ये रहा होगा 2। 3.5 × 2 कहने का मतलब ये रहा। अरे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन निकला यार, नहीं बड़े सवाल नहीं था। तो क्या है 6 आंसर? नहीं 6 नहीं है। ये डेसिमल बेसिमल वाला तो तुरंत रिजेक्ट कर दिया करो। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबसे बड़ा हिंट होता है। डेसिमल में चीज़ देखो, सबसे बड़ा हिंट होता है मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है। बाकी फिर आप लोग चेक करना, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 7। यहाँ तक मस्त मजा आ रहा है कि नहीं, राइट। कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, 1 लाइफ लीव मोर, 1 लाइफ ड्रीम मोर। किसी और के ओपिनियन का प्रिजनर मत बनिएगा, गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा, मस्त तरीके से चीज़ें चेंज ज़रूर होती है, राइट। सर इसके पहले आप थोड़ी देर पहले जो कांस्टेंट ऐड करने वाली चीज़ है, सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ बोल रहे थे, हाँ वो मैं और बताता हूँ। क्या होता है ना यार, जो भी आपको नंबर्स दिए जाते हैं, मैंने आपको ये कहा जब आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप एक काम कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस ज़रूर निकालिए। इसको ज़रूर मतलब अच्छे से लिख के रखना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को मेरे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकालिए। मैंने 1 क्यों लिखा? फर्स्ट टाइम। इसमें भी कुछ ना मिले, मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी बार निकाल दीजिए। जिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ना, आप लोग के एग्जाम में एट मैक्स आप देखोगे ना, यूजुअली एकदम अलग कभी हो जाए तो अलग बात है। तो इस तरह से 3 डिफरेंसेस तक लोग चले जाते हैं। इसमें कोई ना कोई पैटर्न बन जाता है यार, मैं आपको बता रहा हूँ रियली। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप इसको ज़रूर पिक कर सकते हो। ये लिखना ना, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसको ज़रूर से लिखना, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं सब। अच्छा सर ऐसा कभी आया क्या? अभी तो मैं 2019 का जिक्र कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसी में कुछ होगा। तो देखो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है, वंस अगेन एकदम से मत सुनना इसके आंसर को, 90 सेकंड्स का टाइम देना खुद को। 90 सेकंड्स पहले एक बार बनाना, और बनाने के बाद ही इसका डिस्कशन सुनना। जैसा कि मैंने आपको बताया, आरआरबी ऑफिसर 2019 का क्वेश्चन है, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, राइट। पहले नंबर को जब मैंने देखा ना, तो यार मुझे दिखा 4, फिर 7, फिर 12, फिर 20, फिर 32। अब तो मुझे भी नहीं पता क्या है। अच्छा कुछ है ही नहीं एक्चुअली। चलो ठीक है, तो आइडिया नहीं तो करो ना माइनस, क्या है रुकना क्या। इसका डिफरेंस हो गया 3। आप थ्रू आउट द नंबर एक चीज़ देखे, सीक्वेंस मतलब क्या दिखा आपको कि पूरा का पूरा सीक्वेंस ना इंक्रीजिंग है। तो अननेसेसरी ना वो नेगेटिव पॉजिटिव उन चक्रों में फंसने की जरूरत नहीं है, हटाओ उसको, सब पॉजिटिव ही होना। तो +3 वो सब करके टाइम खराब मत करो, ऑब्वियसली प्लस है। ये 7 5 12, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। 8, फिर ये हो गया 12। हाँ मुझे तो कुछ नहीं दिखा, मतलब आपको होगा सोचता आपको कुछ दिखा, मुझे तो नहीं दिखा अभी तक। 3 5, ऐसा भी नहीं कि ऑड दिया या प्राइम दिया, ये भी मुझे नहीं दिख रहा है।
चलो यार छोड़ो, नहीं दिख रहा तो ना सही, आगे चलते। कुछ इसमें डिफरेंस है क्या यार? 5 - 3 ये रहा 2, 8 - 5 ये रहा। अच्छा अब मिला ना मैं आपको बोला ही था ये वाली बात। और इसका मतलब ये हो गया 5, 12 + 5 17। ओके, दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। करो भाई साहब, यहाँ 17 ऐड, रुकना क्या है। 17 जैसे ही ऐड किया 30 क्या 32 में, सो 32 + 17 इज इक्वल्स टू 4949। मस्त वाली फीलिंग आ रही कि नहीं? चेक कीजिए ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस हैं अपना। अच्छा सभी में फर्स्ट ऑप्शन ही दे दिया 49, नहीं 40, 45, 42, 48, 48 गलत है। यहाँ तक एकदम मस्त टाइप से क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं? सर अपन इसको थोड़ा सा और टफ करें क्या? मतलब अभी तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, उसको कर सकते हैं टफ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग कुछ सीक्वेंस लोग देंगे ऐसा, और उसमें कोई भी नंबर दे दिया, ओह सॉरी, कोई भी नंबर दे दिया इन्होंने, कोई भी नंबर्स, कुछ भी नंबर्स दे दिए, और क्या कर दिया ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया या ऐड कर दिया। जिनको ऐड या मल्टीप्लाई किया ना वो लोग खुद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ये रहा x, मतलब x, x1, x2 इस तरह से, ये लोग खुद GP में हो। एट टाइम्स AP वाले भी रहते हैं, बट मैंने GP वाले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखे हैं क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए। इससे और भी अच्छा कुछ कर सकते हैं क्या सर? अच्छा बाय द वे GP का मतलब क्या है सर? GP का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि इन्होंने क्या किया ना, आपको नंबर्स दिए और एक GP का सीक्वेंस दे दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल हो गया 1, फिर अगले वाले में 3 मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके बाद अगले वाले में 9 मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगले वाले में 27 मल्टीप्लाई हुआ, लाइक दिस। तो 1, 3, 9, 27 तो GP में। या फिर आपको ऐसे दे दिया कि जैसे हो गया हाफ, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 4, हाफ का डबल 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8, इस तरह से। तो या तो साथ डायरेक्टली आपने GP को ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, और कई बार इसको भी अच्छा करने के लिए ना साथ में इसमें कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। कोई भी कांस्टेंट ले लो, जो भी मर्जी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। वंस अगेन ये वाला पैटर्न भी लिख के रखिएगा, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पैटर्न है। जितने पैटर्न मैं लिखा रहा हूँ आप देखिएगा, आपको जिन लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग थोड़े टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा ये पैटर्न्स कितने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं। अगर अपन चेक करना चाहें तो एक बार देखते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, देखो इसमें ऐसा कुछ ऐसा ना पढ़ाई टाइप का नहीं चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। थोड़ा जितना ज़्यादा अपने हम लोग इसको एक्सपोज करेंगे ना, इस पर आगे सॉल्व करेंगे, उतना हमारा अच्छा होगा। आप देख सकते हैं RRB 2019, मैं आपको फिर से टाइम देता हूँ जिसको 90 सेकेंड्स दिया मैंने। ये रहा क्वेश्चन RRB 2019 का। डायरेक्टली सॉल्व मतलब डायरेक्टली सोल्यूशन मत देखना, एक बार तो सॉल्व करना बनता है, एक बार तो थोड़ा फाइट मारना बनता है। कुछ मिलता है क्या अपन देखते हैं। ये हो गया 7, 4.5, 5.5। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नहीं है, वो यहीं से दिखता है। तो ना आपको मैंने ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है। मतलब डेसिमल माल जिसमें अक्सर क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ होती है ना, और बताऊँ एक और बात, इवन से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इवन से मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ अक्सर आपको ना शुरू में दिख जाएगी। ऑड से मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ दिखेगी, फिर उसमें दो जगहों पर डेसिमल आएगा, इस तरह की चीज़ है ना। तो फिर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं, कुछ तो और भी है साथ में। फिर 5.5, 12, ये क्या चक्कर है यार। तो मुझे क्या दिखा, मुझे देखा 7 के साथ कुछ किए तो 4.5 हुआ, फिर 4.5 से 5.5 हुआ, ओके। 5.5 के 12 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 393। जैसे एक बार देखो कैसे पता चल रहा है GP है, अंदर GP कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। क्यों पता है, जो रेट ऑफ चेंज है उसको एक बार देखो। 7, 4.5, 5.5, 12, क्वेश्चन मार्क 393, मतलब यार वन हेक ऑफ अ नंबर। क्या गजब रेट से इंप्रूव हो रहा है, गजब रेट से बढ़ रहा नंबर। तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे कुछ तो समझ में आया क्या हुआ है। अगर मैं क्या करूं, 7 से 4.5, अगर मैं 7 को हाफ करता हूं तो 3.5 होगा, नहीं 1 इसमें ऐड कर दिया तो हाँ, तब तो 4.5 हो रहा है। तो फिर ये क्या है, जैसे हाफ था, अगर मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम रहा। अच्छा, फिर ये वाले ही कैटेगरी एक्चुअली
तो अगर ये जीपी वाला पैटर्न होगा तो अगर मैंने हाफ किया था यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 किया था तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है क्या? 5.5 इंटू 2 इज 11 प्लस 1 12। हाँ ठीक है, ये हो गया इंटू 4 अगर जीपी है तो 12 इंटू 4 इज 48 प्लस 1 49। ये कुछ है क्या ऑप्शन? अपने को चेक करना पड़ेगा और उसको भी चेक करने से पहले इंटू क्या 8 प्लस 1 ये चेक करते हैं। सो 49 इंटू 8, 49 इंटू 8 हो गया 392 प्लस 1, ये तो करेक्ट आ रहा है। ज़रा ऑप्शन चेक करते हैं। जब मैंने ऑप्शन चेक किया क्या 49 के लिए, तो ज़रा ऑप्शन को चेक कीजिए क्लोजली। ये हो गया 15 गलत हो गया, 63 गलत हो गया, 83 गलत है, 121 गलत है, ये रहा 49। बेहतरीन क्वेश्चन है, सुपर्ब क्वेश्चन है एकदम। यहाँ तक आप में से हर एक को मस्त तरीके से समझ में आया क्या? आज के सेशन में मैंने आप लोगों के साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और एक क्वेश्चन स्टूडेंट धर्मा का दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हर एक क्वेश्चन आरआरबी 2019 का जेन्युइन क्वेश्चन है। मुझे बताइएगा आपको ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टारगेट में आपको एकदम क्लियर कर दिया। व्हेन द विजन इज क्लियर द प्राइस इज टू पे, फजी फ्यूचर इज नो पुल पावर, तो मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया। पिछले 20 साल में इंडिया और इंडिया के बाहर के जितने भी एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड आता है, पिछले 20 साल में जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड होंगे, मेरा प्रॉमिस है। थोड़े समय के लिए बस ये भूल जाना कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं, मैं उसकी कर रहा हूँ कि नहीं। मैं आपको ये जरूर प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में गजब का डेल्टा ऐड होगा, आपको ना बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ ये नहीं कि 4 क्वेश्चन कर दिए, ऐसा नहीं यार, उससे ज़्यादा कुछ करेंगे अपन, तब मज़ा आएगा, राइट। एक किताब में एक लाइन लिखी जाती, मतलब मेरी फेवरेट लाइन है, उसको शेयर करता हूँ आपसे। इन माई टाउन वी वोंट कॉल यू अ लवर अनलेस यू एंड्योर द पेन, लाइफ इज अनफेयर। अगर जो भी आपके सपने हैं वो तभी सार्थक होंगे जब हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। एक्सेप्ट इट, एंड्योर इट एंड एम्ब्रेस इट, दैट्स इट। इसी की दूसरी लाइन, आगे की लाइन जो हुई है, इन माई टाउन वी वोंट कॉल यू अ लवर अनलेस यू एंड्योर द पेन एंड वी वोंट कॉल यू अ सीकर अनलेस यू लूज द वे। जिंदगी में भटकना उतना ही ऑब्वियस है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसके पहले आपने अच्छा किया है, नहीं किया है लाइफ में, इसके पहले बहुत खराब भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम वी हैव 2 लाइव्स, लाउजू का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वी हैव 2 लाइव्स एंड द सेकंड वन स्टार्ट द डे वी रियलाइज वी हैव ओनली 1 लाइफ। दूसरा जीवन, हम सभी के पास 2 जीवन होते हैं। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत ही तब होती है जब हमें ये समझ में आता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए। बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, सुपर्ब तरीके से पढ़िएगा, किसी भी और के ओपिनियन का गुलाम मत बनिएगा। कमेंट बॉक्स में एक लाइन ज़रूर लिखिएगा, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। मुझे ये आप चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि पिछले 20 साल में आए हुए एग्जाम में किस पेपर का डिस्कशन आप चाहते हैं। इस तरह से आराम से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, आप में से हर एक स्टूडेंट को ये लगना चाहिए आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस केओस वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है यार। इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है
कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, डबल ई के लिए, ईसी के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज अ ब्लडी लायर, इफ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो दो चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए आप टाइम। देखिए हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं है तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, वट एवर यू हैव ड्रीम्ड, वन लाइफ ड्रीम मोर, वन लाइफ डेयर मोर। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे यार, ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमिटमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, व्हेनेवर इन डाउट टेक एक्शन, व्हेनेवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड। इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा। और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
सर आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती है यार, आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो गेट EAC में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए। जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं आप हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। अब जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता है तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन, जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया है। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।